हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. X gram of ethanamine was subjected to reaction with NaNO2 and HCl, followed by hydrolysis to liberate N2 and HCl. The HCl generated was completely neutralized by 0.2 mole of NaOH. X बताना है ग्राम में कितना होगा. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो ये जो है डाइजेटाइजेशन का सवाल है. एक तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्टोइचियोमेट्री के बारे में. ठीक है, उससे रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करनी है. देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास बच्चों रिएक्शन हो रही है वो देख लेते हैं. इथेनामाइन है तो इथेनामाइन है CH3CH2NH2. इसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaNO2 के साथ और यहाँ से HCl के साथ. यहाँ से बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज CH3CH2N2 प्लस Cl माइनस. ठीक, अब इसको हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है और यहाँ पर से अब आपके पास बनेगा CH3CH2OH along with the evolution of N2 and with HCl, formation of HCl. अब यहाँ पर देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि ये जो HCl है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है पूरी तरह से. NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और NaCl बना दे रहा होगा. अब एक मोल NaOH के लिए 1 मोल HCl चाहिए. तो यदि ये 0.2 मोल NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो HCl के कितने बने होंगे. यहाँ पे HCl के बने होंगे 0.2 मोल ही ना. तो 0.2 मोल HCl बनने के लिए अपने पास 0.2 मोल डाइजोनियम सॉल्ट भी बना होगा और 0.2 मोल ही हमारे पास इथेनामाइन भी रहा होगा. सिंपल स्टोइचियोमेट्री देखने को मिल रही है हमारे पास ये, बिल्कुल ठीक. क्योंकि यहाँ से Cl माइनस एक ही निकालना है, HCl में एक ही Cl माइनस चाहिए अपने को. तो इसका मतलब 0.2 मोल हमारे पास इथेनामाइन होना चाहिए. मोल है 0.2 मोल हमारे पास इथेनामाइन इस रिएक्शन को कराने के लिए होना चाहिए. अब 0.2 मोल पता चल गया है, अब इसको ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखो जी, मोलर मास अगर हम बात करें इथेनामाइन का तो कितना हो जाएगा. बहुत आसान है कैलकुलेट करना. कार्बन हमारे पास 2 है तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा. नाइट्रोजन के लिए हम 14 रख लेंगे और हाइड्रोजन क्योंकि हमारे पास 2 और 2 4 और 3 7 है तो 7 हाइड्रोजन रख लेंगे, मतलब 7 रख लेंगे. उसके लिए एटॉमिक मास हमने सबको ऐड कर दिया. अब देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 45 ग्राम पर मोल. तो हमारे पास मास निकालना है कितने के लिए, 0.2 मोल के लिए. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से डायरेक्टली तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 ग्राम. तो हमारे पास इस रिएक्शन को कराने के लिए 9 ग्राम इथेनामाइन की आवश्यकता थी. सो द करेक्ट आंसर विल बी 9. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.